हेलो। द्रौपदी एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन और सीखने के रूप में मूल्यांकन। उस इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि सीखना क्या है। सीखना क्या है, इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त होता है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं और अपने ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाते हैं। सीखने के प्रकार हैं रटना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जानकारी को सिर्फ बच्चे याद कर लेते हैं और उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। दूसरा है समझने के लिए सीखना। समझने में हम किसी भी जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और उसके अर्थ को भी हम समझते हैं। उसके बाद अनुभव करना, अनुभव के द्वारा भी सीखना। इसमें हम किसी जानकारी को व्यवहारिक रूप से अनुभव और उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सीखने के लिए क्या जरूरी है। सीखने के लिए आखिर जरूरी क्या है। सीखने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी भी होती हैं। अगर वो सीखना जरूरी नहीं हो तो कोई व्यक्ति सीखने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो आत्म अनुभव के लिए सीखना, सीखने की नींव व प्रेरणा है। इसके माध्यम से बच्चे या शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं। सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित करते हैं, सांस्कृतिक रूप से निर्मित करते हैं। आत्मविचार, उसके बाद है आत्मविचार। खुद की राय बनाना और दूसरों से तैयार विचारों को लेना या ना नहीं लेना। मतलब कि जब भी चर्चा होती है तो जो अच्छी चीज़ें लगती हैं, जो हमें हमारे विचार से अच्छी लगती हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं और जो अच्छी नहीं लगती हैं उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है सीखने के लिए सीखना। सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने और उसमें बने रहने की क्षमता व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तरों पर होती है। ऐसा नहीं है कि सीखना केवल व्यक्तिगत होता है, बल्कि समूह के द्वारा, आसपास के द्वारा या हर जगह हम सीख सकते हैं। सीखने की इच्छा, अगर व्यक्ति में सीखने की इच्छा नहीं है तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता है या उसे कोई सिखा भी नहीं सकता है। इसलिए सीखने की इच्छा का होना बहुत ही जरूरी है। माता पिता का या शिक्षक का बच्चों के साथ अच्छे संबंध, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बेहतर संबंध, रिलेशनशिप का होना अत्यंत ही ज़रूरी है। जहाँ रिलेशनशिप बेहतर नहीं होता है वहाँ पर सीखने की इच्छा भी नहीं होती है। इसलिए एक संबंध जो है बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ बच्चे आसानी से सीख सकें। उच्च बुद्धि भी सीखने के लिए अत्यंत ही जरूरी होता है। अच्छा वातावरण, विद्यालय या घर का सीखने का वातावरण, सीखने के लिए विद्यालय या घर का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अगर वातावरण अच्छा होता है तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। लेकिन जिस घर या जिस विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होता है वहाँ पर सीखने जैसी किसी क्रियाओं का सही रूप में, या यूँ कहा जाए कि वहाँ का वातावरण चाहे आसपास से हो या विद्यालय के अंदर का माहौल हो, अगर सही नहीं होता है तो वहाँ सीखने का माहौल भी नहीं बन पाता है। इसलिए अच्छे वातावरण का होना अत्यंत ही जरूरी है। सीखने से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सीखना एक जन्मजात प्रकृति है। सीखना एक जन्मजात प्रकृति है। जब सीखना एक प्रक्रिया है, न कि केवल ज्ञान संग्रह है। वह प्रक्रिया है
हम सीखते जाते हैं और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होता जाता है और हम उस ज्ञान का संग्रह करते जाते हैं। सीखने की कई शैली होती है, दृश्य, श्रव्य, पढ़ना, लिखना आदि। मतलब कि विभिन्न तरीके से हम सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति कई क्रियाएं और उपक्रियाएं करता है। सीखने की जितनी ज़्यादा अभिरुचि होती है, व्यक्ति के जीवन का विकास उतना ही अधिक होता है, या यूँ कह ले कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जब तक व्यक्ति के अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है, तब तक उसके जीवन में विकास बना रहता है। और जैसे ही सीखने की अभिरुचि कम हो जाती है या रुक जाती है, तो वहाँ से उसका विकास स्थिर हो जाता है। इसको इस रूप में हम देख सकते हैं कि नदी का पानी जैसे चलायमान होता है, तो वहाँ पर पानी में शुद्धता बनी होती है। और नाले का पानी का उदाहरण लेते हैं, तो नाले का पानी स्थिर होता है, तो उसमें गंदगी पनप जाती है। उसी तरह से सीखने के लिए भी व्यक्ति का जो है अभिरुचि होना अधिक जरूरी है। अब चलते हैं, हम सीखने के लिए मूल्यांकन पर बात करते हैं। सीखने का मूल्यांकन पर बात करते हैं। ये मूल्यांकन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो किसी निश्चित समय पर छात्रों की उपलब्धियों का निचोड़ या सारांश और रिपोर्ट करता है। इसे योगात्मक मूल्यांकन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। सीखने का मूल्यांकन एक छात्र के सीखने का निचोड़ या सारांश देता है। इस जानकारी से शिक्षक, स्कूल प्रबंधक, अभिभावक और छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों का भरोसेमंद और ठोस सारांश मिलता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं मध्यावधि परीक्षा, अंतिम परीक्षा। शिक्षक द्वारा बनाए गए समय समय पर टेस्ट या ग्रुप परफॉर्मेंस आदि के आधार पर हम जो है सीखने का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद सीखने के लिए मूल्यांकन, उसकी जो पारी आ जाती है सीखने के लिए मूल्यांकन। सीखने के मूल्यांकन में शिक्षकों के द्वारा और छात्रों के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधि जो शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए फीडबैक के रूप में उपयोग की जाने वाली जानकारी प्रदान करती है। इन्हें रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। जैसे छात्र का अवलोकन, प्रतिबिंब प्रतिक्रियाएं, सहकर्मी समीक्षाएं, पोर्टफोलियो, कक्षा में एक अवधारणा मानचित्र बनाना, किसी विषय अवधारणा के मुख्य बिंदु की पहचान करते हुए 1 या 2 वाक्य आदि लिखना। मतलब इससे भी हम सीखने के लिए मूल्यांकन कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है सीखने के रूप में मूल्यांकन। सीखने के रूप में मूल्यांकन यह भी रचनात्मक मूल्यांकन का ही एक प्रकारक है, जो छात्र द्वारा अपने स्वयं को सीखने और प्रगति की निगरानी करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह तब होता है जब विभिन्न स्रोतों से अपने मूल्यांकन जानकारी की व्याख्या कर सकते हैं। यह छात्र या शिक्षक के लिए तभी संभव है जब वह स्वयं विभिन्न अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्रोत से अपने मूल्यांकन की जानकारी प्राप्त करता है और इसका उपयोग अपने स्वयं के सीखने के बारे में निर्णय लेने के लिए कर सकता है। सीखने के रूप में मूल्यांकन छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए छात्र को अपने सीखने के बारे में प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने का लक्ष्य बनाना होता है। बिना लक्ष्य का कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए एक लक्ष्य बनाना जरूरी होता है। यह छात्र को सीखने में अगले चरण को समझने में मदद करता है। औपचारिक या अनौपचारिक
औपचारिक या अनौपचारिक प्रतिक्रिया और आत्म मूल्यांकन का उपयोग करने का तरीका प्रदान करता है। इसमें सहपाठी मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन और प्रतिबिंब को प्रोत्साहित भी किया करता है। शिक्षक भी मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्म मूल्यांकन कौशल का मॉडल प्रस्तुत करता है और सिखाते हैं। अतः इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक हमेशा अपने छात्रों का निगरानी करें, उनका मूल्यांकन करें और अच्छे अभ्यास और गुणवत्तापूर्ण कार्य और मॉडल प्रदान करें, जिससे बच्चे के सीखने का परिणाम को दर्शाते हैं। वे शिक्षक और छात्र मिलकर अभ्यास के स्पष्ट मानदंड को अपनाते हैं और जहाँ कमी होती है वहाँ पर शिक्षक जो हैं वो उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। अपनी खुद की सोच को मान्य करने और उस पर सवाल उठाने के लिए भी आंतरिक प्रतिक्रिया या स्वनिगरानी तंत्र को विकसित करने में ये जो है सीखने के रूप में मूल्यांकन हमें प्रोत्साहित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के रूप में मूल्यांकन सभी एक दूसरे से संबंधित है। किसी का अलग अस्तित्व नहीं है। तो वहाँ पर हम सबको एक दूसरे को तटस्थ करते हुए वहाँ पर सबका संबंध बनाते हुए हम सीख सकते हैं। इसको हम एक केस स्टडी के रूप में हम भी देख सकते हैं, उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। समस्तीपुर जिला का एक ऐसा स्कूल है जहाँ शिक्षिका जो है वायु प्रदूषण पर एक इकाई पढ़ा रही होती है। यहाँ पर पार्टिकुलर मैटर की अवधारणा से परिचय कराने के बाद वह छात्रों से उनकी समझ का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछती है। वह देखती है कि कई छात्र इस विचार से जूझ रहे हैं कि पार्टिकुलेट मैटर मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। उत्तरों के आधार पर वह अपनी शिक्षण रणनीति को समायोजित करने का निर्णय लेती है और छात्रों को वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मदद करने के लिए स्थानीय उदाहरण और दृश्य सहायता का उपयोग करती है। और जब इस केस स्टडी के माध्यम से हम देखते हैं तो एक शिक्षक के रूप में कैसे हम उस केस स्टडी में बच्चे जब अपने विचारों से जूझ रहे होते हैं तो उनको हम कैसे वहाँ के स्थानीय माहौल से जोड़ करके वहाँ के जो पर्यावरण वायु प्रदूषण है उससे जोड़ करके उनके स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है, वहाँ का जो वायु प्रदूषण होता है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करके जो है हम सीखने के लिए और सीखने के रूप का मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू।